नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी टीम का इंतजार दिग्गज बेकरार। जी हाँ, एमपी बीजेपी में अब असली कसौटी शुरू होने वाली है। हेमंत खंडेलवाल के अध्यक्ष बनने के बाद अब सबकी नज़र है उनकी नई टीम पर। और सबसे अहम बात तो ये निकल कर आ रही है कि उन्हें केंद्रीय नेतृत्व से फ्री हैंड मिला है। यानी अब हेमंत संगठन में अपने भरोसेमंद चेहरों को शामिल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस बार सांसद और विधायक संगठन से बाहर हो सकते हैं। फिलहाल 7 सांसद, 6 विधायक और 1 मंत्री प्रदेश कार्यकारिणी में पदाधिकारी हैं। लेकिन अब हवा का रुख बदलता दिख रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि नए कप्तान की नई टीम किस फार्मूले से तैयार होगी और हेमंत की नई टीम पुरानी टीम से कितनी अलग होगी। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन उसके पहले रिपोर्ट देखिए। हेमंत की नई टीम जल्द होगी तैयार। टीम से सांसद और विधायक होंगे बाहर। एमपी बीजेपी में हेमंत युग के आगाज के साथ ही अब इनकी नई टीम को लेकर भी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। यानी जल्द ही बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हो सकता है। केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें अपनी कार्यकारिणी बनाने की पूरी छूट दे दी है, या यूं कहे कि फ्री हैंड दिया गया है। वे अपने मनपसंद के वरिष्ठ, समर्पित, सक्रिय और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को नई टीम में लेंगे। अटकलें तो ये भी हैं कि इस बार बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी से सांसद और विधायक बाहर होंगे। वैसे भी पार्टी में एक व्यक्ति, एक पद, एक फॉर्मूला चलता है। हालांकि इन अटकलों पर और प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा पर बीजेपी नेताओं का क्या तर्क है, वो जान लीजिए। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का संगठन देश में उत्कृष्ट संगठन माना जाता है। प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन आम सहमति के आधार पर संपन्न हो गया है। जल्द ही प्रदेश कार्य समिति और अन्य दायित्वों के लिए भी सभी तरह के चयन किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में पद केवल सेवा का माध्यम होता है। जिसको भी पार्टी द्वारा जिम्मेदारियां दी जाएंगी वो पार्टी की रीति नीति और गरीब कल्याण की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा। जो भी निर्णय होगा वो आम सहमति के आधार पर और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की सहमति के साथ होगा। अभी बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी में 7 सांसद, 1 मंत्री और 6 विधायक प्रदेश पदाधिकारी है। नई टीम बनाने के लिए पिछले दिनों प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने केंद्रीय नेतृत्व से दिल्ली में मुलाकात की थी। खैर, हेमंत की नई टीम के गठन को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर तंज कस रही है। भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी से बहुत बुरी तरह से जूझ रही है। आयातित नेताओं से इनने पार्टी को भर लिया है। इनका देवतुल्य कार्यकर्ता इनसे दूर जा चुका है। जिला अध्यक्ष बने हुए 7 महीने हो गए हैं। 7 महीने में जिला कार्यकारिणी अब तक नहीं बन पाई है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है। प्रदेश कार्यकारिणी की अगर बात करें तो अब सांसद, विधायकों को शायद बाहर करने का जिक्र उनके यहाँ चल रहा है, तो उनके यहाँ गुटबाजी दिखाई देती है। देखा जाए तो बीजेपी के नए कप्तान की नई टीम में प्रदेश भर के नए चेहरों को जगह मिल सकती है। इतना ही नहीं, अगले 1 माह में नई टीम के नाम सामने आ सकते हैं। अब उन चेहरों की वापसी हो सकती है जो नरेंद्र सिंह तोमर के करीबी हैं। खैर, अब किसके हाथ क्या आएगा और किसको क्या पद मिलेगा, नए कप्तान की नई टीम कैसी होगी, इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में ही मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। लेकिन उसकी विचार है राहुल राज की। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। और 6 महीने तक एक सवाल गूंजा जा रहा था कि अध्यक्ष कौन, अध्यक्ष कौन, और अब ये जिज्ञासा है सबकी कि अध्यक्ष की नई टीम में कौन। क्योंकि जो अभी हम देख रहे हैं कि सांसद, विधायक बहुतायत में है। हालांकि वो खुद भी विधायक ही हैं, हेमंत खंडेलवाल। लेकिन क्या क्षेत्रीय संतुलन के हिसाब से, और जो बात आ रही है कि फ्री हैंड दे दिया गया है, तो एकदम फ्री हैंड मिलेगा हेमंत खंडेलवाल को? देखिए, मोटे तौर पर ये बात तो आती है फ्री हैंड की, लेकिन अब तक जो भाजपा में पदाधिकारियों के कार्यकारिणी बनाने की जो प्रक्रिया रही है वो 2 प्रकार की होती थी कि एक तो नीचे संगठन से नाम आते थे, जो भी जिले के, क्षेत्र के जो संगठन प्रमुख होते थे संभागों से, वहां से नाम आते थे। और उन नामों पर उस क्षेत्र के जो वरिष्ठ नेता होते थे, विशेषकर सांसद जैसे उस क्षेत्र का हुआ, या और वरिष्ठ नेता जैसे कि आपने नाम
चंबल संभाग में नरेंद्र तोमर का लिया, तो उनसे परामर्श करके फिर उनका समायोजन होता था, एक दो उसमें से कम हो जाते थे, एक शायद नाम बढ़ता था। ये उनकी अब तक की प्रक्रिया रही है जी। मैं समझता हूं कि इस प्रक्रिया के तहत ही नई कार्यकारिणी की गठन होगी, क्योंकि ये जो हेमंत खंडेलवाल जी हैं, इनको फ्री हैंड का आया है, मीडिया में फ्री हैंड दिया गया है, लेकिन अगर आप इनका देखेंगे वर्किंग, अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा इनका वर्किंग, प्रदेश व्यापी वर्किंग उनका बहुत ज्यादा नहीं है। वो नर्मदापुरम और बैतूल, जबलपुर से होशंगाबाद तक की जो पट्टी है, वहां पर उनकी ज्यादा सक्रियता रही है। तो कहीं ना कहीं बाकी क्षेत्रों के लिए नाम तो कहीं दूसरी जगह से आएंगे, इस बात की प्रबल संभावना है। अब ये दूसरी बात जो आपकी सांसद और विधायकों वाली चलती है, भाजपा में 2 बार 3 बार कुछ नियम बनाए हैं, उस पर वो पालन भी करते हैं, लेकिन 100% उस पर पालन कहीं ना कहीं रह जाता है। सांसद विधायकों को कार्यकारिणी में रखने का निर्णय वो पहले भी लिया था, लेकिन उसके बाद भी सांसद और कार्यकारिणी के विधायक आए थे। और जिन दिनों संघ प्रमुख सुदर्शन जी हुआ करते थे, तब भाजपा ने निर्णय लिया था कि 65 और 70 से ऊपर वाले लोग अब राजनीति से अलग हों। तो मैं समझता हूं वो अपवाद स्वरूप उसमें भी लोग जुड़े रहे, उसमें लोग आते रहे। तो लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश ये की कि नए लोगों को मौका देना। तो मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ संगठन के लोग तो होंगे, लेकिन अगर सांसद विधायक अगर 2-4 आ जाएं तो उसमें फिर कोई आश्चर्य नहीं होगा मार्गदर्शन की वजह से। तो लेकिन कुल मिलाकर के कार्यकारिणी एक संतुलित कार्यकारिणी जैसी लगेगी, ऐसा लगता है। और बुराई भी क्या, अगर मान लीजिए सांसद विधायक आ भी जाए, है तो बीजेपी के कार्यकर्ता। हाँ, निश्चित रूप से उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कई वक्त जब संगठन ज्यादा होता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को एडजस्टमेंट करना, तो उसमें फिर एक व्यक्ति एक पद का जो उनका फार्मूला था कि अगर आप सांसद हो गए हैं तो फिर कार्यकारिणी में दूसरे को मौका दीजिए आपके क्षेत्र से ही। ऐसे उदाहरण भी हैं कि एक विधायक, हालांकि अब क्या उनका नाम लेना, विदिशा जिले के थे, तो वो बहुत इस बात पे थे कि मुझे आना चाहिए, और उनको कहा कि भाई तो आप अपना किसी का नाम दे दीजिए, तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से फिर नाम, अपनी पत्नी का नाम दिया, फिर वो आ भी गई थी कुल मिलाकर के। तो ऐसा कई बार हो जाता है, विधायक कई वक्त मचल जाते हैं कि हमको रहना ही है, तो फिर संगठन बीच का रास्ता निकालता है और फिर वो बात आगे बढ़ती है। जी प्रभु जी, आप कैसे देखते हैं, लो प्रोफाइल अध्यक्ष की हाई प्रोफाइल टीम या लो प्रोफाइल अध्यक्ष की लो प्रोफाइल टीम? और एक बड़ी चुनौती फिर की जो महिला मोर्चा है, युवा मोर्चा है, अल्पसंख्यक मोर्चा है, पिछड़ा वर्ग का है, क्योंकि अभी तक सरकार में रहने के बाद ये ज़्यादा प्रभावशाली रहे नहीं, और जो पिछले कुछ अध्यक्ष है उसके बाद से मोर्चा एकदम से कह सकते हैं कि क्रियाशील उतने नहीं दिखाई दिए जितनी मूल बॉडी दिखाई देती है। तो शायद एक बड़ी चुनौती ये भी होगी कि उनको भी सक्रिय बनाए रखा जाए, क्योंकि शायद उन्हीं के नेतृत्व में फिर चुनाव में पार्टी जाए, उन्हीं मोर्चा अध्यक्षों के साथ। देखिए मनोज जी, पीछे से शुरू करता हूँ। जहाँ तक मोर्चा अध्यक्ष या पार्टी संगठन जो होता है, जब जिस राज्य में सरकार होती है तो सरकार के भोंपू से ज्यादा उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। बिल्कुल। तो इसलिए वो ना तो आंदोलन करेंगे ना धरना प्रदर्शन करेंगे। वो सड़क पे यदि मान लीजिए अभी का जो ज्वलंत मुद्दा है, पूरा बजाए ना, अभी का जो ज्वलंत मुद्दा है सड़क पे गड्ढों के लेकर भी बात करें तो उसको लेकर भी वो सवाल नहीं उठा पाएंगे। उल्टा कोई गड्ढे में बीजेपी का झंडा लगा देगा तो कोई मोर्चा का पदाधिकारी वहां से निकलता होगा तो झंडा उठा के जेब में रख के घर ले जाएगा। पिछले दिनों एक तस्वीर हमने देखी है। तो ये स्थितियां अब सरकार में होने के साथ राजनीतिक दल के जो संगठन है उनकी ये स्थितियां होती है। और रही बात हेमंत खंडेलवाल जी की टीम सशक्त होगी, फ्री हैंड होगा, ये तमाम बातें, ये केवल बातें केवल कागजी हैं, बिल्कुल केवल मीडिया में बोलने के लिए है। भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद वो हो गई है कि यहाँ पर फ्री हैंड जैसा कोई शब्द ही नहीं है। जिस पार्टी में के मंत्री सार्वजनिक मंच से ये कहें कि हमारे अध्यक्ष का चुनाव पर्ची से होता है, ये बड़ी बात है कि एक नाम पर्ची में आया जिसको जो है सबने स्वीकार कर लिया, कहीं विरोध नहीं हुआ। उसी अध्यक्ष के स्वागत समारोह में एक मंत्री, वरिष्ठ मंत्री ये बात कहता है, जहां के मुख्यमंत्री की पर्ची से निकल के मुख्यमंत्री चुने जाने की बात होती है, जहां पर मंत्री तो मंत्रियों के विभाग क्या देने हैं वो तक दिल्ली से तय होता है, जहां पे किसी निगम मंडल में या सरकार की समितियों में और आगे हो सकता है आने वाले समय में अंत्योदय समिति के जो वार्ड कमेटियां होंगी उस तक में किसको नियुक्त करना है, वो भी नाम यदि दिल्ली से निकल रहे हों उस पार्टी में, तो वहां पे फ्री हैंड जैसी तो कोई चीज रह ही नहीं जाती है। जैसे कहने की बातें हैं कि फ्री हैंड दिया, कोई फ्री हैंड नहीं। फ्री हैंड दिया होता तो अपनी टीम बनाकर वो ले जाते और वहां पे कहते कि हमारी टीम की सूची है और ये मिल लीजिए हम लोगों से, आपको जब आना हो भोपाल आ जाइए, हम मिला देते हैं इनसे। वैसी कोई स्थिति नहीं है। वो खुद अपने मिलने गए थे, नए अध्यक्ष बने थे, मुख्यमंत्री जी उनको लेकर गए थे, तमाम बड़े नेताओं से मिलवाया उनको, ये बात है। अब जो तीसरा पक्ष आ रहा है कि भाई जो है सांसद विधायक नहीं होंगे,
तो इसी भारतीय जनता पार्टी में या जो भी आमतौर पर राजनीतिक दल होते हैं उसमें जब वो विपक्ष में होते हैं तो वो आमतौर पर ये तय करते हैं कि सांसद को अध्यक्ष बनाया जाए, जिससे उसके मोबिलाइजेशन में सरकारी सुविधाओं का फायदा उसको मिल जाए, रुकने के लिए सर्किट हाउस मिल जाए, ट्रेन का टिकट उसको, सांसद को ये प्रिविलेज है कि वो ट्रेन में चढ़ जाएगा तो उसको रिजर्वेशन देना ही पड़ेगा, उसके साथ 2-4 लोग भी जा सकते हैं जो भी पात्रता है। सत्तारूढ़ पार्टी के जिसको बना देंगे उसको सुविधा मिल जाएगी। यदि हम बीजेपी में मध्य प्रदेश को देखें तो जब से बीजेपी की सरकार बनी है 2003 से केवल 2 अध्यक्ष हैं ऐसे जो विधायक रहे। एक तो नरेंद्र सिंह तोमर जो शिवराज जी की पसंद थे, उस समय जो परिस्थितियां थी उन्हें उनको नरेंद्र सिंह तोमर अध्यक्ष के तौर पर चाहिए थे तो वो, और दूसरे यदि अभी कहें मोहन यादव जी की पसंद हेमंत खंडेलवाल। और चूंकि आप सत्ता में हैं तो इसलिए चूंकि बहुत सारे खर्चे आपके जो है सत्ता में होने के कारण कम हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं, इसलिए आप विधायक को चुन सकते हैं, नहीं तो आमतौर पर पार्टियां अध्यक्ष जो है सांसद को ही चुन बनाती है। बस इसी तरीके से पदाधिकारी भी आमतौर पर ये चुने जाते हैं कि सांसद विधायक हों, एक उनका डिकोरम होता है, उनको एक प्रोटोकॉल मिलता है, वो जहाँ भी जाते हैं सुविधाएं मिल जाती हैं, उनको सरकारी वो खर्चे पे यात्रा कर सकते हैं, तो इसलिए ऐसे लोगों को रखा जाता है। और जो भी सांसद विधायक हैं मनोज जी, अब नए पदाधिकारी बना देंगे, उसको किसी टास्क दे दीजिए, वो कर नहीं पाएगा। ये पार्टी से ही निकले पुराने लोग हैं, ये संगठन में काम कर चुके लोग होते हैं, जिनको कि बाद में पार्टी चुनाव मैदान में उतारती है, नीचे से ट्रेन करके वहां तक ले जाती है। तो स्वाभाविक तौर पर वो अनुभवी लोगों को भी आपको जरूरत है और ऐसे लोग आपको लेने भी पड़ेंगे, नहीं तो पूरी की पूरी नई टीम बना दीजिए, कोलैप्स हो जाएगी फ्रेश टीम बिल्कुल कहीं पे भी जाके। तो इसलिए ऐसे लोग पहले भी थे, आज भी हैं और आने वाले समय में भी रहेंगे। इनके बिना पार्टियां चल ही नहीं सकती हैं, ऐसे लोगों को लेना उनकी मजबूरी होगी। तो इसलिए सारी चीजें सिर्फ ये कहें कि कहा सुनी बातें, जिस दिन टीम आएगी उस दिन पर हम डिस्कस करें कि भाई किसको लिया है, किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हुआ है, किसकी क्या योग्यता है। तो मुझे ज्यादा सामायिक लगता है वो चीजें उसमें, क्योंकि अभी तो सिर्फ हवा हवाई बातें हैं। और उन्होंने कहा फ्री हैंड, और मुझे भी, मैं अभी कह रहा हूँ मनोज जी आपको इस की जो है कम से कम टीम आने में 1 महीने से ज्यादा का समय अभी लगेगा, बिल्कुल 2 महीना भी लग सकता है, क्योंकि बहुत आसान नहीं है बीजेपी में। अब पुरानी बीजेपी नहीं रही है कि आपको प्रदेश की टीम चुननी है तो प्रदेश के अध्यक्ष मुख्यमंत्री मिलकर चुन ले। वो सारी के सारे फैसले अब किसी तीसरे आदमी को करना है जिसको मध्य प्रदेश से कोई वास्ता नहीं है, जो केवल शीट लेकर बैठता है और वो समझता है कि मध्य प्रदेश में कहाँ क्या है, वो नक्शा मैप भी एक चौथे का इंतजार कर रहा हूँ कि जब वो चौथा आ जाए तीसरे को रिप्लेस करे। इसलिए जो है ये पूरी चीजें जो है अभी बहुत भविष्य के गर्भ में है कहना चाहिए, जो आएगा फिर उस पर ज्यादा आनंददायक चर्चा हो सकती है। ब्रजेश जी, आनंददायक चर्चा तो होगी, लेकिन जब तक तो कुछ लोग आनंद ले ही सकते हैं ना, कि इंतजार कर सकते हैं या वो कर सकते हैं कि भाई मैं उपाध्यक्ष बन जाऊं, महामंत्री बन जाऊं, प्रदेश मंत्री बन जाऊं, मीडिया टीम में आ जाऊं, किसी मोर्चे में एडजस्ट हो जाऊं। ये भी सारी कवायदें तो अभी से चल रही है और जो सब कुछ दिल्ली से होना है, लेकिन वो दिल्ली तक वो सूची जाएगी, लेकर तो उन्हीं लोगों को जाना। हो सकता है ऊपर से वहाँ से 2-4 नाम ऊपर नीचे हो जाए। निश्चित तौर पर ऐसा होता है मनोज जी। आप देखिए कि जब अध्यक्ष का चयन हो रहा था तो जिनको उम्मीद थी या जो दौड़ में थे वो कोशिश तो कर ही रहे थे कि दिल्ली जा रहे थे या अपनी जुगाड़ लगा रहे थे, जो भी कर रहे थे कोशिश तो करता ही आदमी यदि टीम में है। और वो कवायदें शुरू भी हो गई हैं, ऐसा नहीं है कि हेमंत खंडेलवाल की टीम बनने वाली है तो वो कवायदें नहीं होंगी, वो शुरू हो गई हैं कि किसको मीडिया टीम में रहना है, किसको महामंत्री बनना है, कौन उपाध्यक्ष की दौड़ में है, तमाम तरह की कोशिशें शुरू हो गई हैं। अब उसका संतुलन बनाना है, जो दिल्ली से तय होगा, निश्चित तौर पर दिल्ली से तय होता आ रहा है, लेकिन दिल्ली को कोई वहाँ से ढूंढ के लाएगी ना। जिस तरह से अध्यक्ष का चयन हुआ है अब सबको संतुलन साधना होगा, समन्वय बनाने की कोशिश करना पड़ेगी। मालवा से किसको लेना है तो जो बड़े नेता हैं उनको भी तो वो भी चाहेंगे ना उनके लोग चले जाएं, तो किस किस तरह से, चाहे सिंधिया के लोग हैं वो भी सिंधिया भी कोशिश करेंगे कि उनके लोगों को टीम में जगह मिल जाए। पहले भी ऐसी कोशिशें हुई हैं, इस बार कोई अलग नहीं हो जाएगा, उसमें तमाम तरह की कोशिशें होंगी। जो अध्यक्ष है वो भी चाहेंगे कि उनके विश्वास पात्र लोग आ जाए, सीएम है जो वो चाहेंगे कि हाँ कुछ लोगों को उनकी पसंद के लोगों को ले लिया जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सीएम की पसंद के अध्यक्ष हैं तो वो उनकी पसंद की सब कुछ हो जाएगी, पूरी टीम बन जाएगी। बाकी के लोग भी तो हैं जो बड़े नेता हैं जिनको आपने चुनाव में जिम्मेदारी दी थी, एक क्षेत्र के छत्रप कह सकते हैं हम उनको, आप अपने अपने क्षेत्र के लोगों को भी जितवाइए, विधायकों को भी जितवाइए। तो क्या वो ऐसे ही बैठ जाएंगे भैया हम अध्यक्ष हमारी पसंद का नहीं है तो हमारे लोगों को भी टीम में, ऐसे तो नेतागिरी खत्म हो जाती है। तो हर जो बड़ा नेता है वो कोशिश करता है कि उसके लोगों को टीम में सम्मानजनक जगह मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिल जाए, तो वो भोपाल से लेकर दिल्ली तक कोशिश करता है। उसके जो लोग हैं जिनको वो शामिल कराना चाहता है वो भी अपने स्तर पर कोशिश करते हैं। संघ के दरवाजे खटखटाए जाते हैं, दिल्ली में नेताओं के, बड़े नेताओं के दरवाजे खटखटाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में भी ऐसी
समन्वय बनाने की कोशिश की जाती है कि अध्यक्ष से भी हमारा तालमेल बैठ जाए, मुख्यमंत्री से भी तालमेल बैठ जाए कि कहीं किसी तरह का रोड़ा ना लगे। तो वो तमाम तरह की कवायदें होती हैं और कवायद के बाद ही ये टीम बनेगी। टीम कोई एक तरफा नहीं बनने वाली है कि भैया आप अध्यक्ष का चयन तो एक तरफा ही होगा, किसी एक को चुनना पड़ेगा आपको, तो वो किसी भी खेमे का हो सकता है, कहीं से भी आ सकता है। लेकिन टीम तो आपको सबको साथ में लेकर ही बनाना पड़ेगी, क्योंकि आपको प्रदेश की टीम बनानी है। आपको उसमें समीकरण बिठाना पड़ेंगे, आपको जातीय समीकरण बिठाने पड़ेंगे, आपको क्षेत्रीय समीकरण बिठाना पड़ेंगे कि भैया बिंद का व्यक्ति भी आ जाए, मालवा का भी आ जाए, बुंदेलखंड का भी आ जाए, बघेलखंड का भी आ जाए, तो तमाम क्षेत्रों के लोग आ जाएं। तो मुझे लगता है वो कवायद होगी, उसमें कुछ लिस्ट बनेगी, कुछ कटेगी, किसी की चलेगी, किसी की नहीं चलेगी, किसी को आप एक समन्वय बनाना पड़ेगा कि भैया चलिए इस पर नहीं तो इस पर राजी होना पड़ेगा। जैसे शर्मा जी कह रहे थे कि भैया कोई नाराज हो गया, कोई अटक गया कि नहीं मेरे लोगों को ही लेना है, तो भाई बीच का रास्ता भी निकलेगा। वो तमाम तरह की चीजें होंगी और वो कवायद में निश्चित तौर पर समय लगेगा। हो सकता है एक बार सूची बन जाए, फिर दिल्ली से अटक जाए, फिर कुछ जोर आजमाइश शुरू हो, फिर उसमें संशोधन हो जाए। तो हमने देखा कांग्रेस की 9 महीने में आई थी, हो सकता है बीजेपी की 9 महीने ना लगे, लेकिन जल्दी ही डिलीवरी हो जाए, ऐसी उम्मीद तो की जा सकती है इस संगठन से। बिल्कुल शर्मा जी, उम्मीद तो की जा सकती है और उम्मीदें बहुत सारी भी है, लेकिन जो आपने समन्वय की बात की है, जो आप दोनों तीनों लोगों ने बात की है, लेकिन क्या इतना आसान भी हो रहने वाला है? क्योंकि आपको सारे समीकरण बिठाना है और दूसरा एक चुनौती ये भी है ना हेमंत खंडेलवाल के सामने, क्योंकि जो पुरानी टीम है वो सब बीडी शर्मा बनाकर चले गए, मंडल से लेके जिला तक। अब उनके पास अपनी प्रदेश कार्यकारिणी बची है, जिसमें निश्चित तौर पर चाहेंगे कि कुछ भरोसे के लोग उनके हों, मुख्यमंत्री के तो रहना ही है, और जो बड़े बड़े छत्र पे हों उनके एडजस्टमेंट भी होना है। देखिए, जहां तक मेरा अनुमान है, यद्यपि प्रदेश अध्यक्ष में मेरा अनुमान गलत निकल गया है। हेमंत खंडेलवाल जी का नाम यद्यपि जितने लोग दौड़ में थे उसमें सबसे आगे था जी, लेकिन मेरा अनुमान किसी और नाम पर था। तो लेकिन फिर भी जो मुझे लग रहा है, वर्किंग कमेटी में हेमंत खंडेलवाल अपनी टीम के ज्यादा नाम नहीं जोड़ेंगे, उनका कोई एकाध आदमी भरोसेमंद होगा। और बहुत से बहुत अगर आप देखेंगे तो जो समन्वय केवल और केवल 2 पदों पर होगा, एक कोषाध्यक्ष पर होगा और एक महामंत्री पर होगा। बाकी जो टीम होगी वो जितने भी प्रमुख लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो या फिर जो इनकी संगठन में भविष्य में आने वाली जरूरत है। भाजपा में 2 प्रकार का, हर क्षेत्र में, चाहे वो विधायक हो या मंडल हो, 2 प्रकार के चेहरे भाजपा में डेवलप वो करते हैं। एक वो चेहरा जो पब्लिक के सामने होता है, जिसको वो जिला अध्यक्ष बना लें, मंडल अध्यक्ष बना दें और जनपद अध्यक्ष बना दें। एक दूसरा चेहरा होता है जो निचले स्तर पर जमीन पर काम करता है, वो कभी मीडिया में नहीं आता। तो ये जो दोनों चेहरे होंगे, जो चाहे वो जिले के हों, चाहे वो संभाग स्तर के हों, चाहे वो मंडल स्तर के हों, वो उन दोनों के बीच में समन्वय से नाम आएगा। जो संगठन के स्तर पर जिस किसी को भी चयन करना होगा वो इसको चयन करेगा। तो मुझे कार्यकारिणी के सदस्यों में ज्यादा कुछ खींच पैंच होगी इसकी मुझे संभावना कम दिख रही है, क्योंकि उनको संतुलन केवल 2 ही जगह पर ज्यादा बनाना है। एक तो उनको चंबल और ग्वालियर संभाग में संतुलन बनाना है, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा ज्यादा खींचतान है, और दूसरी उनको मालवा में संतुलन बनाना है। बाकी जगह पर आप बुंदेलखंड में देखेंगे, विंध्य प्रदेश में देखेंगे, महाकौशल में देखेंगे, भोपाल क्षेत्र में देखेंगे, कोई खींच पैंच नहीं होगी। इन 2 संभागों में जो खींच पैंच होगी, और मैं समझता हूं इस बात को वरिष्ठ लोग भी समझ रहे होंगे, और किस तरह की वो तो उनकी यात्रा से भी लग रहा है ना, क्योंकि पहली यात्रा मालवा में हमने देखा, महाकाल के दर्शन किए, फिर इंदौर भी गए वो बैतूल के बाद। तो निश्चित रूप से वही मैंने कहा कि उनको केवल 2 संभागों में भी, अब जो पीछे कोई होगा पर्दे के पीछे जो इन दोनों संभागों का काम देख रहा होगा, क्योंकि भाजपा का वर्किंग थोड़ा सा अलग है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से मेरी अब सक्रियता ज्यादा नहीं है, नहीं तो अंदाज रहता है नामों का। तो कुल मिलाकर के पर्दे के पीछे कोई होगा जो दोनों संभागों में देख रहा होगा, कोई ना कोई किस तरीके से तालमेल बैठाए। तो मालवा में न केवल इसलिए कि उज्जैन के मुख्यमंत्री हैं, बल्कि अगर इंदौर में भी देखेंगे तो वहां भी एक नाम ऐसा है जो थोड़ा सा एडजस्टेबल ये करना है या आगे चल करके खींचतान नाम को लेकर के होती है। तो 2 जगह ही होगी, बाकी जगह पर मुझे नहीं लगता कि वर्किंग कमेटी में कोई ज्यादा उनको समस्या आएगी। और कुछ होगा तो कुछ कहीं इधर उधर दाएं बाएं कर लेंगे। और फिर हेमंत खंडेलवाल वो व्यक्ति है, हेमंत खंडेलवाल किसी गुट में नहीं है, वो सर्वपसंद का व्यक्ति हेमंत खंडेलवाल माने जाते हैं। तो वो सर्वपसंद नहीं भी होंगे तो पसंद तो सबको करना पड़ेगी, मजबूरी है 3 साल तो निश्चित रूप से। क्योंकि उनके जो पिताजी थे विजय खंडेलवाल जी, जो खंडवा में आप अगर देखेंगे तो जिन दिनों भाजपा के पास फंड नहीं था, उन दिनों उन्होंने वहां पर भाजपा का कार्यालय अपने स्तर पर जोड़ तोड़ करके बनवाया था। फिर एक और बात है, हेमंत खंडेलवाल जी संघ के समीप माने जाते हैं। आप अगर देखेंगे तो भाऊराव जी विस्फोटे जी ने भी अगर बनाया था तो होशंगाबाद के साथ उन्होंने एक बैतूल में बनाया था। सुरेश सोनी जी इस समय दिल्ली में भाजपा के और मध्य प्रदेश भाजपा में जो पूरी टीम काम कर रही है वो सुरेश सोनी जी की काम कर रही है। संघ में भी जितने पदाधिकारी हैं
बड़े वो सुरेश सोनी जी की टीम के काम कर रहे हैं। तो सुरेश सोनी जी जब प्रमुख दायित्व से मुक्त हुए संघ के, तो उनको भी बैतूल ही ठीक लगा। वहां उन्होंने अपना भारत भारती एक प्रकल्प शुरू किया हुआ है, तो वो सारा प्रबंध भी हेमंत खंडेलवाल का किया हुआ है। तो कई बार हमको जो सामने दिखती है खबरों के, पर्दे के पीछे भी कोई कहानी होती है। तो ऐसी स्थिति में वो किसी गुट में नहीं है, और फिर उन पर हो या ना हो, लेकिन उन पर क्योंकि सुरेश सोनी जी की निकटता का एक पहचान है, ठप्पा लगा तो हुआ मुझे कह सकते हैं जी। हाँ, मुझे लगता नहीं कि भोपाल से लेकर दिल्ली तक कोई ज्यादा उनको बहुत समस्या आएगी, उनकी गाड़ी तेज चलेगी जी। तो प्रभु जी, लेकिन एक जो बीजेपी के हमने संविधान में देखा कि तय पद है कि महामंत्री कितने होंगे, उपाध्यक्ष कितने होंगे, प्रदेश मंत्री कितने होंगे, वो कौन सी की पोस्ट हो सकती है जहां कम से कम हेमंत खंडेलवाल चाहेंगे कि उनकी पसंद का आदमी बैठे? देखिए मनोज जी, यहाँ पे जो अभी भाई साहब ने कहा, रमेश शर्मा जी ने, हेमंत खंडेलवाल की अपनी कोई पसंद नापसंद तो है नहीं। पार्टी में उनको अपना परफॉर्मेंस करके दिखाना है, तो इसलिए जो भी नाम आएंगे वो सब उनकी पसंद के हो जाएंगे, क्योंकि वो काम करने वाले, खुद ही काम करने वाले अध्यक्ष हैं। तो स्वाभाविक तौर पर जो भी टीम आएगी उनके साथ रह के काम करिए। अब रही बात जो टीम में अपने लोगों को ले जाने की जो होड़ की बात है, तो तमाम बड़े नेता जो ऐसे कोई दबाव प्रभाव डाल सकते हैं, उनके पास इससे बड़े प्लेटफॉर्म भी खाली पड़े हुए हैं, निगम मंडल के पद खाली पड़े हुए हैं, मंत्रिमंडल में विस्तार की गुंजाइश दिख रही है कि अब मंत्रिमंडल में भी बदलाव कुछ होना है, फेरबदल की गुंजाइश। तो पहले वहां जोर लगाएंगे, ना कि वो संगठन में, क्योंकि संगठन में आपको उपाध्यक्ष भी बना देंगे तो आप कर क्या लेंगे? उस जो नेता आपको बनवाएगा उसके चुनाव जिताने में क्या मदद कर सकते हैं? उपाध्यक्ष रहेंगे, आप किसी निगम के अध्यक्ष रहेंगे तो आप संसाधन वहां दे सकते हैं। तो वो उनकी पहली प्राथमिकता उधर होनी है, ये उनके लिए दीगर प्राथमिकता। और इस मौके पर जब सुरेश सोनी का जिसके सिर पर हाथ हो, तो निश्चित तौर पर उसके मामले में कोई हस्तक्षेप तो करेगा नहीं। तो निश्चित, तो यहाँ पर जो भी टीम बनने वाली है वो हेमंत खंडेलवाल चाहे तो आपको बना लें, चाहे तो मुझे बना लें, चाहे किसी और को बना लें, किसी को कोई नेता को आपत्ति नहीं होने वाली है। वैसी स्थिति बीजेपी में फिलहाल अभी है। लेकिन वो जो जिनको भी बनाएंगे, क्योंकि उनको अपना परफॉर्मेंस दिखाना है, परफॉर्मेंस देना है। वी.डी. शर्मा वो लाइन खींचकर चले गए हैं बीजेपी में, जिसके पहले किसी ने नहीं खींची, और आने वाले समय में खींचने वाले को बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो उस मुकाम को पाने के लिए उनको जो भी टीम बनेगी उस टीम के साथ खुद जुटकर काम करना होगा, और इसलिए उनको परफॉर्मेंस देने वाले लोगों की जरूरत है। तो वो लोग छांटे जाएंगे कि जब आप सबसे ऊपर है, जब आप शीर्ष पर होते हैं, तो उसके बाद आपको और ऊपर चढ़ने की गुंजाइश नहीं, तो आपको नीचे ही जाना है। बीजेपी 29 की 29 सीटें जीत चुकी है लोकसभा की, विधानसभा का बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा है ये। तो अब बीजेपी को इसके बाद यदि हम कहें अगले चुनाव में बीजेपी के यदि हम आकलन करें सरसरी तौर पर, तो 29 से ज्यादा 30 नहीं होने वाली है। बिल्कुल। विधानसभा में थोड़ी बहुत घटबढ़ हो सकती में बढ़ जाए तो बात अलग है, लेकिन बढ़ने की गुंजाइश कम दिखती, घटने की ज्यादा दिखती है। क्योंकि पिछले बार एक लाडली बहना का भी फैक्टर बहुत जबरदस्त चला था, वो फैक्टर उससे वैसी कोई और नई स्कीम आए तो फिर शायद वो फायदा बूस्ट करे, तो वो स्थितियां नहीं है। तो यहाँ पर उनको ये है कि जहां है कम से कम वहां तो रुकी रहे पार्टी, इसके लिए उनको परफॉर्मेंस देने वाले लोगों की जरूरत होगी। इसलिए बगैर ना नुकर के जो भी नाम संगठन से आएंगे, हितानंद शर्मा जो संगठन महामंत्री लंबे समय से देख रहे हैं, वी.डी. शर्मा अध्यक्ष, उन्होंने जो एनर्जेटिक टीम बनाई है वो टीम सामने रखेगी, और भी जो सुझाव आएंगे उनमें से वो अपनी टीम का चयन करेंगे, जिससे बेहतर तरीके से पार्टी का परफॉर्मेंस हो सके और सरकार की जो स्कीम्स हैं, जो योजना है, उसका सही ढंग से नीचे तक प्रचार प्रचार हो सके। बिल्कुल। चलिए, उम्मीद की जाएगी कि ऐसा ही कुछ हो। फिर जब कार्यकारिणी बनेगी उस पर भी हम चर्चा करेंगे। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। तो हेमंत खंडेलवाल की नई टीम का बीजेपी में तमाम लोगों को इंतजार है, और इंतजार क्यों भी ना हुआ, क्योंकि लगातार अब जो हमारे कई तीनों सहयोगियों ने बात बताई है कि ये परफॉर्मेंस के कारण हो सकते हैं, ये गुंजाइश हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो टीम कब आएगी और उसमें कौन होगा। जब वो टीम बन जाएगी फिर इसके बाद पता लगेगा कि किसकी चली और किसकी नहीं चली है। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।